बहुत समय पहले की बात है। देवगांव नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां पर सत्यनारायण नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी जानकी और 10 साल की बेटी गीता के साथ रहता था। सत्यनारायण बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। साल दर साल उसकी फसलें बर्बाद हो जाती। सुनो जी, इस बार भी अगर हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम भूखे मर जाएंगे। पिछले साल हमने कितनी मुश्किल से उधार लेकर दिन काटे थे। अब तो कोई भी हमें उधार देने को तैयार नहीं है। तुम सही कहती हो जानकी। अगर इस बार भी भगवान ने साथ नहीं दिया तो हम सचमुच सड़क पर आ जाएंगे। मुझे अब कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अगले दिन वह अपने जमींदार के पास जाता है। मालिक, मेरी बेटी गीता की पढ़ाई रुक गई है। घर में खाने तक का सामान नहीं है। आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। अगले सीजन की फसल से लौटा दूंगा। आपका एहसान रहेगा मालिक, दया कीजिए। अरे सत्यनारायण, तेरे पास कभी फसल बची ही कहाँ जो तू कर्ज लौटा पाएगा। मेरे पास हर रोज ऐसे सैकड़ों गरीब आते हैं। अब मैं तुझे क्यों पैसे दूं? तू तो मेरे लिए बोझ है। सत्यनारायण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। गांव के लोग उसकी हालत देखकर भी मदद करने से कतराने लगे। किसी ने कहा, हमारे अपने हालात भी बहुत खराब हैं। सत्यनारायण, तू हमसे उम्मीद मत रख। तेरी किस्मत ही फूटी है। अब हम क्या करेंगे जी? गीता का बुखार भी बढ़ता जा रहा है। अगर उसे दवाई नहीं मिली तो? मैं सबके दरवाजे पर गया पर किसी ने भी मदद नहीं की। लगता है अब हमें सिर्फ भगवान पर ही भरोसा करना होगा। रात गहराती है। अचानक गांव में तूफान और तेज बारिश शुरू हो जाती है। गीता ठंड से कांप रही थी। गीता कमजोर आवाज में कहती है, बाबा, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बचाओ। ए भगवान, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सत्यनारायण दरवाजा खोलता है। बाहर एक अनजान बुजुर्ग खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरी दया झलक रही थी। बेटा, लगता है तुम्हें परेशानी है। मैं राह चलते यहाँ आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सत्यनारायण ने उसे अंदर बिठाया। वो बुजुर्ग एक थैली निकालकर बोला, ये लो कुछ पैसे। इनसे अपनी बेटी का इलाज कराना और बचे पैसों से कोई छोटा काम शुरू करना। आप तो मुझे जानते भी नहीं, फिर भी मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जीवन का असली धर्म है दूसरों की मदद करना। आज मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, कल तू किसी और की करेगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग अचानक गायब हो गया। सत्यनारायण और जानकी हैरान रह गए। पैसों से गीता का इलाज हो गया। धीरे धीरे वह ठीक हो गई। सत्यनारायण ने बचे हुए पैसों से चने और अनाज का छोटा व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। लोग जो कभी उसे ताना मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन वही जमींदार उसके पास आया और बोला, सत्यनारायण, मेरा कारोबार डूब गया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर तू मेरी मदद कर दे तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगा। मालिक, मैं जानता हूँ गरीबी कितनी दर्दनाक होती है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। ये लो, जितनी मदद चाहिए उतनी ले लो। जमींदार की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, आज समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि इंसानियत है। तो दोस्तों, आपने देखा, जिस इंसान के पास कुछ नहीं था, भगवान ने उसकी सच्चाई और नेकदिली देखकर उसकी मदद की, और जब वही इंसान अमीर बना तो उसने दूसरों का साथ दिया।